श्राद्धा रोती है, श्राद्धा रोती है, गाती है, कहती है मन को कि जहाँ खूब अत्यधिक हो, हाला हो, शोरगुल हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, उसमें आपका दिमाग जब काम नहीं करेगा, आपका मति काम नहीं करेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तब मैं कहती है श्राद्धा कि मैं उस समय हृदय की बात रे मन, कि उस समय तुम अपने दिल की बात सुनना, मैं आपके दिल में हमेशा निवास करती हूँ। कि आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, आपसे प्यार नहीं करती? मैं बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारी यूट्यूब चैनल धर्मशर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 6, जिस पाठ का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जिनके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आइए समय न गंवाते हुए सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। तो सबसे पहले लेखक परिचय को देख लेते हैं। देखिए क्या है, क्या लिखा गया है कि पाठ 6, अब पाठ का नाम तुमुल कोलाहल कलह में। पाठ का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। याद रखिएगा, पाठ का नाम तुमुल कोलाहल कलह में। इनके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। यानी तुमुल कोलाहल कलह में की जो कविता है, इसको लिखा किसने है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं लेखक परिचय, मतलब किनका? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पहले जान लेते हैं, उनसे परिचय हो लेते हैं। उसके बाद इनकी लिखी गई कविता को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद का परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, 1889। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, निधन कब हुआ? 15 नवंबर 1937 में। 15 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद देखा जाए कि इनका जन्म स्थान क्या था, कि जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ उस स्थान का नाम क्या था? तो वाराणसी नाम था। क्या नाम था? वाराणसी। क्या नाम था प्यारो? वाराणसी नाम था जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी थे देवी प्रसाद साहू। पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद के पिता कौन थे? तो देवी प्रसाद साहू। कौन थे? देवी प्रसाद साहू। कौन था प्यारो? देवी प्रसाद साहू। ठीक है, उसके बाद आगे सुनिएगा, इनके पितामह कौन थे? पितामह किसे कहा जाता है? पितामह कहा जाता है दादाजी को। किसे कहा जाता है? दादाजी को कहा जाता है। तो इनके दादाजी के नाम थे शिवरतन साहू। क्या नाम थे? शिवरतन साहू, जो सुरती समझते हैं ना, सुरती बनाने का काम करते थे। सुरती मतलब तंबाकू, तंबाकू मतलब खैनी। क्या? खैनी बनाने का काम करते थे। इसीलिए गांव के लोग इन्हें सुंघनी साहू कहते थे। सुंघनी, इसे ना सुनते हैं तो सुंघनी साहू कहते थे। पूछा जाए कि सुंघनी साहू कौन थे? तो यही शिवरतन साहू, यानी जयशंकर प्रसाद के दादाजी थे। जयशंकर प्रसाद के दादाजी को गांव के लोग सब कहते थे, ओ सुंघनी भाई, ओ सुंघनी भाई। सुंघनी भाई कौन? वह शिवरतन साहू। काहे सुंघनी भाई कहते थे? क्या कि ये खैनी बेचते थे। समझ रहे? खैनी बेचे, इसे का कहल जाले? एक कहा जाता है सुंघनी साहू। ठीक है, इनके दादाजी सुंघनी साहू थे। उसके बाद इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक, इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त हुई है। तो इनकी शिक्षा 8वीं तक ही मात्र पढ़े थे। कमाल है, इतने ज़बरदस्त लेखक। इनकी पढ़ाई 8वीं तक हुई। काहे हुई बाद में बात करेंगे, समस्या कैसे उत्पन्न हुई। इतना जानिए कि ये कहाँ तक पढ़े थे? 8वीं तक पढ़े थे। उसके बाद संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू, इस सभी विषयों की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा की। घर पर ही शिक्षक आते थे। वे शिक्षक, इसे होम ट्यूशन लेकर सब पढ़ता है। सर जी आते हैं घरे पढ़ा के चल जाते हैं, तो होम ट्यूशन पढ़ाने आते थे। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घरे पे लिए। मतलब ये लगभग 1, 2, 3, 4 विषयों के जानकार थे। हिंदी भी जानते थे, उसके बाद संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे। आई बात समझ में? जी सर। उसके बाद इनकी विशेष परिस्थिति के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति आई, ऐसा क्या समय आया कि वे 8वीं तक पढ़ पाए। ऐसा क्या हुआ उनके साथ। तो इनकी विशेष परिस्थिति के बारे में आप देख पा रहे होंगे। लिखा गया कि या सुनिए, 12 वर्ष में
पितृविहीन हो गए। जयशंकर प्रसाद मात्र 12 वर्ष के हुए तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, इनके पिताजी का निधन हो गया। कितने वर्ष में? जब ये 12 वर्ष के थे तो इनका निधन हो गया। उसके बाद 2 वर्ष के बाद माता की भी मृत्यु हो गई। इनके माता जी का नाम मुनि देवी था। मुनि देवी नाम क्या था? मुनि देवी। इनकी माता कौन थी? मुनि देवी। तो याद रखिएगा, इनकी माता मुनि देवी थी और पिता बताए आप सबको देवी प्रसाद साहू थे। तब जब 12 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी मर गए। उसके बाद फिर इनके पिताजी के मरे 2 साल हुए तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई, इनकी माँ कौन थी? मुनि देवी थी। उसके बाद अगला टॉपिक देख पा रहे, इसी में देख पा रहे हैं कि भाई शंभू रतन की भी मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हुई। उसके बाद घर की स्थिति खराब हुआ क्योंकि माता पिता दोनों मर गए। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद इनके भाई जो था शंभू रतन जी, इनके भाई थे, इनके बड़े भाई थे शंभू रतन जी, इनकी भी मृत्यु हो गई। कितना बुरा समय चल रहा था कि पहले 12 वर्ष के हुए तो 12 वर्ष का लेकर कितना अख्यास रहा होगा, क्या कमाते रहे, अभी तक पढ़ ही रहे होंगे। तो इनके पिता मर गए। पिता के मरने के 2 बरस बाद इनकी माता जी मर गई। माता के मरने के बाद इनके जो भाई थे शंभू रतन जी की भी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। घर का जितना दायित्व था, जितनी जिम्मेवारी थी, वो पूरा किनके? जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ गई। मतलब घर का पूरा जिम्मेवारी इनके कंधे पर। अब इनको ही पूरा घर द्वार सब कुछ देखना है, कमाना है, परिवार को भरण पोषण करना है, सबको देखभाल करना है। पूरा जिम्मेवारी आ गया किनके पास? जयशंकर प्रसाद जी के पास। ये था इनका विशेष परिस्थिति। उसके बाद इनकी इतने परिस्थितियों के बाद घर को चलाते हुए भी इन्होंने रचना लिखने का अपना लेखन कार्य शुरू कर देते हैं। ये समयों से घबराते नहीं हैं। असल में कर्मवीर वही कहलाता है जो बुरी स्थितियों में घबराता नहीं है। कितना भी बुरा स्थिति आ जाए, कितना भी खराब स्थिति आ जाए, हमें पीछे नहीं हटना, डरना नहीं है, उसका डट के सामना करना है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं इनकी रचनाएं क्या है? काव्य इनकी कई रचनाएं हैं। एक कविता भी लिखे, तुकांत रचना भी लिखे, प्रबंध काव्य लिखे, कहानी लिखे, बहुत सारी रचना लिखे। जिनमें से काव्य रचना कौन कौन है? एक कविता क्या क्या लिखे? इनकी कविता है झरना आंसू लहर। झरना आंसू लहर इनकी काव्य रचना कौन है? झरना आंसू और लहर। उसके बाद तुकांत रचना क्या क्या लिखे? महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, इनकी क्या है? अतुकांत रचना है। उसके बाद प्रबंध काव्य इनका सबसे बड़ा प्रबंध काव्य, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाला काव्य था, तो उसका नाम था कामायनी। क्या नाम था प्यारो? कामायनी। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही हुआ है कामायनी इनकी प्रबंध काव्य है। कामायनी क्या है? प्रबंध काव्य है कामायनी। और उसी कामायनी में का यह अंश हम लोग को पढ़ना है, यह कविता पढ़ना है, जिस कविता का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, उसी का भाग है, वही कविता किसका? कामायनी के भाग से ही सब पढ़ना है। तो लेखक परिचय समाप्त हुआ। अब पढ़ते हम लोग कविता जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। इस कविता को पढ़ने से पहले, इसका और समझने से पहले, मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ इस कविता से रिलेटिव। जब तक ये कहानी आप नहीं सुनते तब तक ये कविता समझ आने वाली नहीं है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। अभी सुनोगे तो कहोगे वाह सर क्या कहानी सुनाया आपने। तो मैं नहीं सुना रहा हूँ, इस कविता से रिलेटिव कहानी है, कुछ बातें हैं जो मुझे आप सबको बताना है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग को कहानी को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि उस कहानी हम लोग को या जो सुनने के बाद यह कविता हम लोग को समझ आ सके। तो देखिए सबसे पहले यह कहानी को सुनते हैं। देख भी रहे होंगे, अब हम सुना भी रहे, दिखा भी देते हैं, हम सुना भी देते हैं। देखिए या सुन लीजिए, उसके बाद आप लास्ट में देख लीजिएगा। देखिए मनु, इस चैप्टर में सबसे पहले 2 व्यक्ति का जिक्र आता है, मनु का और श्राद्धा का। मनु ही मन है और श्राद्धा स्त्री है। इस माना जाता है कि संसार पर सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति यहाँ जन्म लिया था तो वह मनु था। संसार का पहला आदमी मनु था। अब पहली औरत श्राद्धा थी। श्राद्धा पहला आदमी मनु था, पहला आदमी धरती पर मनु, और पहली औरत कौन थी? श्राद्धा थी। तो याद रखिएगा, मैं इसी मनु को मन कह रहा हूँ, वो मनु ही मन है। मनु ही क्या है? मन है। ठीक है। तो इस छोटी सी कहानी सुनिए, उसके बाद इस कविता सुनते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, मन यज्ञ कर रहा था।
एक बार की बात है, जो मन था, मन कौन, मनु यज्ञ कर रहा था। यज्ञ करने के बाद मन की शादी श्राद्धा से होती है। मन बहुत बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ जब समाप्त हुआ तो यज्ञ करने के बाद इनके मन की शादी श्राद्धा नामक एक स्त्री से होती है। लड़की से, स्त्री से एक ही है भाई। श्राद्धा नामक एक क्या किससे करती है, स्त्री से, लड़की से करती है। इनकी मन की शादी श्राद्धा से हो जाती है। यह करने के बाद मन की शादी श्राद्धा से होती है। उसके बाद मन जो था वह कृषि का, मतलब वो खेती बाड़ी करता था। मन शादी के बाद खेती बाड़ी करने लगा और उसके बाद गाय पालन करने लगता है। मन शादी कर लेता है श्राद्धा से और उसके बाद खेती बाड़ी करने लगता है और उसके बाद गो पालन, मतलब गायों का पालन भी करने लगता है। उसके बाद समय बीतता जाता है। श्राद्धा माँ बनने वाली होती है। श्राद्धा माँ बनने वाली होती है तो श्राद्धा को एक वे माँ बनती है, उनको एक बेटा होता है। श्राद्धा माँ बनती है, उनको क्या होता है, एक बेटा होता है। और बेटा के जन्म के बाद अधिकतर समय जब बेटा का जन्म हो जाता है, जब बेटा का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो श्राद्धा मतलब अधिकतर समय अपने बेटे को देने लगती है। ऐसा ही होता है, कोई भी लड़की हो जब वो माँ बनती है तो पति से ज़्यादा समय अपने पुत्र को ही देती है। वहीं श्राद्धा क्या की कि अपना अधिकांश पूरा समय किसको देने लगता है, अपने बेटे को देने लगता है जन्म होने के बाद श्राद्धा। अब जब बेटा को इतना न समय देने लगती है, देख रेख प्यार दुलार करने लगती है कि मन से बात करने के लिए उतना समय ही नहीं रहता है। मन को ये थोड़ा भी, मतलब मन को उतना प्यार नहीं दे पाती है जितना शादी से पहले ये बच्चे होने से पहले दे पाती थी। शादी की बात नहीं है, बच्चे होने से पहले ये दे पाती थी। उतना प्यार अब बच्चा होने के बाद ये अपने पति को श्राद्धा नहीं दे पाती है। अब एक बार की बात है, मन को लगता है, धीरे धीरे मन को लगने लगता है कि रे श्राद्धा अब हमसे प्यार नहीं करती है। मन को लगता है कि श्राद्धा अब हमसे प्यार नहीं करती हैं, जिससे मन श्राद्धा को छोड़कर चले जाते हैं कि जब तू हमरा से प्यारे न करबे तो हम तोरा साथे काहे रहम, हम ना रहम जो। ऐसे सोच के मन श्राद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। जब चलते जब जाते हैं तो एक राज में पहुंचते हैं। उस राज की राजकुमारी ईरा रहती है, नाम रहता है ईरा। क्या? ईरा। तो वहाँ ईरा से प्यार करने लगते हैं। मन जब ईरा से प्यार करने लगते हैं, जब मन ईरा के सामने ज़बरदस्ती करते हैं, ईरा से प्यार का इजहार ज़बरदस्ती करते हैं, तो क्या होता है, ईरा के राज के जितना प्रजा था इस बात का विरोध करती है, क्योंकि ईरा के जितना प्रजा था वो सब विरोध करती है, क्योंकि मनु ज़बरदस्ती करता है, कहीं कोई प्यार करता रहता है। और मन और प्रजा सब क्या करता है, विरोध करता है। नहीं मानने पर, जब मन नहीं माने तो प्रजा सब कस के पीट देता है मन को, बहुत पीटता है, बहुत मारता है। अब क्या होता है कि इतना ना पिटाता है मन, इतना ना पिटाता है, पिटाते पिटाते घायल हो जाता है। उसके बाद इधर श्राद्धा परेशान है, व्याकुल है कि कहाँ चले गए मन। क्या होता है कि श्राद्धा अब मन को खोजने के लिए निकलती है घर से। खोजते ईरा के राजमहल में अपने बच्चों को लेकर पहुँचती है। अब साथ में श्राद्धा है, उसका बेटा है, और दोनों पहुँचती है ईरा के कहाँ, महल में। वहाँ पहुँचने पर श्राद्धा क्या करती है, मनु को जोर से पकड़ती है, पाती है, आंखों के सामने देखती है, जोर से पकड़ती है और जोर से पकड़ कर रोती है और आत्म विभोर हो जाती है। सब खुश हो जाती है, खुशी के आंसू आने लगते कि कहाँ चले गए थे आप, क्यों चले गए थे, इतना दिन से कहाँ थे आप। बहुत आनंद विभोर होती है, बहुत खुश होती है। और जब जोर से पकड़ती है, रोती है, और रोते रोते क्या करती है, श्राद्धा गाती है। और जो भी गाई, ये सारा बातवा यही कवितवा है। जो भी मनु श्राद्धा गा रही है और गा के क्या कह रही है, वही कविता इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है, वही कविता दिया गया है। अभी कहानी समाप्त नहीं होती है, थोड़ी सी 2-4 लाइन और ये सुन लीजिए, उसके बाद और ही समझ आएगा। वही कवितवा है जो गा रही थी, रो रही थी, गा रही थी। कौन? श्राद्धा। अब मन को, अब जब रोने लगती है, गाने लगती है, बहुत रोती है श्राद्धा मनु को पकड़कर। अब मनु को लगता है, मनु अर्थात मन को लगता है कि रे हम अपना बेटा वा
आप पत्नी के साथ बड़ा गलती किए हैं, हमको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और इन्हें गलती का एहसास होता है, और गलती का एहसास होता है तो सोचता है कि हम अब इसके लिए हम सज़ा खुद से लेंगे। और ये ईरा के राजमहल को छोड़कर, ईरा के राजमहल को छोड़कर, अश्राद्धा को भी छोड़कर, दोनों को छोड़कर एक क्या करता है, बहुत दूर दूसरे जगह पर चला जाता है, फिर भाग जाता है, गलती के पछतावा वाला भाग जाता है। इसके बाद श्राद्धा क्या करती है, अपने बेटा को, अपने पुत्र को ईरा के पास छोड़ देती, कहती ए ईरा, तू हमारे बेटा के तू देख रेख कर, तू संभाल, हम मनु यानी मन को खोज कर आते हैं कि वे कहाँ चले गए। और वे मनु को खोजने निकलती है श्राद्धा, और खोजते खोजते फिर से मिल जाती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब मिलने के बाद फिर श्राद्धा रोती है, गाती है, वहीं यहाँ लिखा गया है जो इसका अर्थ समझना है। अब बहुत समझ आएगा, आप सबको बहुत मन लगेगा, अब लगेगा कि जी सर कविता पढ़ रहे हैं, क्या दम है कविता में। ठीक है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि शादी के बाद जब पत्नी कोई भी लड़कियाँ जब माँ बनती है तो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करने लगती है। अब पति को लगता है कि हमसे प्रेम उतना नहीं करती, ये सब गलत सोच है। प्यार आपसे भी करती है, पति से भी करती है, बस वो जाहिर नहीं कर पाती, समय नहीं मिल पाता। वो भी तो छोटा बच्चा है, उसको भी तो ध्यान देना है, उसको भी बड़ा करना है, उसको भी पालना है, क्या करे वो। तो ऐसा मन ने सोचा और घर छोड़ा। कितना परेशान किया होगा श्राद्धा को, ये भी तो परेशान हुआ, कस के कूटा गया। ईरा के राजमहल के जितना प्रजा था कस के पीटा था, कूट कूट के पीटा था। आइए अब देखते हैं क्या इस कविता का अर्थ। ठीक है, यही कविता पढ़ना है, इस कविता को देख लीजिए, इसी कविता का अर्थ पढ़ना है हम सबको। ठीक है, आइए अब यहाँ बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि हेडिंग क्या लिखा गया है। इस हेडिंग का अर्थ समझ जाएंगे तो कविताओं का अर्थ समझ जाएंगे। सबसे पहले हेडिंग समझते हैं। कह रहा है कि तुमुल कोलाहल, कलह में। सबसे पहले जानते हैं तुमुल कोलाहल का अर्थ होता है खूब अधिक हो हल्ला, खूब अधिक हो हल्ला, हो हल्ला, अत्यधिक हो हल्ला, अत्यधिक हो हल्ला। कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, झगड़ा लड़ाई। अत्यधिक कोलाहल मतलब तुमुल कोलाहल का अर्थ होता है अत्यधिक हो हल्ला, मतलब खूब जब शोरगुल। अत्यधिक हो हल्ला का अर्थ होता है खूब शोरगुल, शोरगुल। तुमुल कोलाहल मतलब अत्यधिक हो हल्ला, मतलब खूब शोरगुल, बहुत शोरगुल। ठीक है, उसके बाद कलह मतलब लड़ाई या झगड़ा। कलह मतलब लड़ाई या झगड़ा, मतलब अत्यधिक हो हल्ला या लड़ाई झगड़ा में। इसका अर्थ यही हुआ कि खूब ज़्यादा क्या हो, अत्यधिक हो हल्ला हो, हो हल्ला हो, शोर हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। उसमें कैसे रहना चाहिए व्यक्ति को, कैसे अपने मन को समझाना चाहिए। ठीक है, जब खूब अत्यधिक हो हल्ला हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मन अस्थिर ना रहे, स्थिर ना रहे, तो कोई फैसला लेने से पहले खुद को समझाइए। कुछ भी फैसला ना लीजिए, सोचिए। ठीक है, यही है। तो सबसे पहले देखते हैं तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। श्राद्धा रोती है, श्राद्धा रोती है, गाती है, कहती है मन को कि जहाँ खूब अत्यधिक हो हल्ला हो, शोरगुल हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, उसमें आपका दिमाग जब काम नहीं करेगा, आपका मति काम नहीं करेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तब मैं कहती है श्राद्धा कि मैं उस समय हृदय की बात रे मन, कि उस समय तुम अपने दिल की बात सुनना। मैं आपके दिल में हमेशा निवास करती हूँ। क्यों, आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपको समय नहीं देती? कि जब खूब अत्यधिक हो हल्ला हो, शोरगुल हो, कलह हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपका दिमाग, आपका मति काम न करे, उस समय श्राद्धा कहते कि मैं हृदय की बात रे मन, मैं आपके हृदय की दिल की बात हूँ, मैं आपके दिल में निवास करती हूँ, अपने हृदय की बात सुनिएगा, मैं यहीं निवास करती हूँ। मैं हृदय की बात रे मन, कि रे मन मतलब हे मन, मैं आपके हृदय हूँ, मैं आपके हृदय में बसती हूँ, मैं आपके हृदय में निवास करती हूँ। उस समय अपने हृदय की दिल की बात सुनना। और दिल से जो भी व्यक्ति सुन के निर्णय लेता हो, कभी गलत निर्णय नहीं होता। इसलिए कहते कि हमेशा मैं हर पुरुष के हृदय में क्या करता हूँ, मतलब हे मन, मैं आपके हृदय में हूँ, अपने दिल की बात सुनना। और कोई भी फैसला लेने से पहले मेरे दिल की बात सुनना, दिल की बात सुनना, दिल कहे वहीं करना।
ठीक है। उसके बाद आगे कहती है श्रद्धे कहती है कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। श्रद्धा आगे कहती है कि जब विकल मतलब अशांत, कि जब आप अशांत हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, आप अशांत हो जाओगे। उसके बाद अशांत होकर अशांत होकर प्रतिदिन आप में चंचलता नहीं आएगी, आप में नित्य मतलब प्रतिदिन, आप प्रतिदिन चंचल रहोगे, आप अशांत रहोगे। अब हर व्यक्ति चंचलता ना आए, अशांत रहने लगे, उस समय वो नींद खोजता है, सोना चाहता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता, चाहता है कि मुझे नींद आ जाए, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं सो जाऊँ। तो कहते जब आप चंचलता समाप्त हो जाए, प्रतिदिन आप अशांति हो जाए, उस अशांति में खोजती जब नींद के पल, उस समय जब आप नींद के पल में खोजती जब नींद के पल खोजिएगा ना, कि कुछ ऐसा पल है जब मुझे नींद आ जाए। नींद आने के बाद व्यक्ति हर कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता, बस नींद आने की आवश्यकता है। टेंशन में नींद आ जाए तो बहुत बढ़िया है, कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है, टेंशन, दुख, बीमारी सब कुछ भूल जाता है। कहता है कि खोजती जब नींद के पल, जब तुम प्रतिदिन जब तुम चंचल नहीं रहोगे, अशांत हो जाओगे, जब तुम नींद के पल खोजोगे, हे मन, जब तुम नींद के पल खोजोगे, चेतना थकसी रही तब, जब आपकी चेतना थक जाएगी, मैं मलय की बात रे मन। कितना बढ़िया बात कहती है कि हे मन, जब आपकी चंचलता समाप्त हो जाएगी, आप अशांत रहने लगोगे, आपकी चेतना पूरा थक सी जाएगी, आप नींद के जब पल खोजने लगिएगा, तब मैं, श्रद्धा कहती है, मैं उस समय, श्रद्धा क्या कहती है कि मैं उस समय मल्य की बात रे मन, मल्य मतलब मल्यगिरी पर्वत, हम मल्यगिरी पर्वत से मैं वो बहुत ही स्वच्छ हवाएं बनकर आऊँगी, मतलब हवा बनकर आऊँगी। अब जब नींद आया, थोड़े हवा चले, गर्मी में ठंडी में तो हो रही है लोग के टाल, जब हवा चले सुकून मिलता है तो नींद और ज़्यादा आती है। तो कहती है कि मैं मल्यगिरी पर्वत से मैं वो हवा बनकर आऊँगी, आपको आराम दूँगी, आपको नींद दूँगी। ठीक है, कि जब आपके प्रतिदिन चंचलता ख़त्म हो जाएगी, अशांत रहने लगोगे, चेतना थक सी जाएगी, आप नींद के पल जब खोजने लगोगे, तब मैं मल्यगिरी पर्वत की बात रे मन, तो हे मन तू देखना, मैं मल्यगिरी पर्वत से हवा बनकर आऊँगी, आपको शांति दूंगी, शांति प्रदान करूँगी। कितना गजब का लाइन है। फिर श्रद्धा कहती है कि हे मन कि चीर विषाद विलीन मन की, हे मन कि चीर, क्या कहता है कि चीर विषाद विलीन मन की। चीर विषाद उसे कहा जाए जब आप दुख बहुत दिनों तक झेलते आ रहे, बहुत दिनों तक दिन झेल लेते हैं, उसे चीर विषाद कहा जाता है। बहुत दिनों तक जब कोई व्यक्ति दुख को झेल लेता है, दुख सह लेता है, कष्ट सह लेता है, उस पल को कहा जाता है क्या? चीर विषाद। तो क्या कह रही है श्रद्धा कि हे मन, आप तो बहुत दिनों तक दुख में बिता है, आपको लगता था कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, आपसे प्यार नहीं करती, आप उदास से हो गए थे, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे थे, कि आप बहुत दिन से अकेले जीवन बिता रहे। चिर विषाद विलीन मन की, आपका जो मन है ये विलीन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था इस व्याथा के तिमिर वन में। तो ये ऐसे व्याथा में जब आपका क्या हो कि जब आप बहुत दिनों तक दुख झेल ले, आपका मन विलीन होने लगे, तो इस व्याथा में मैं तिमिर वन की, तिमिर मतलब अंधकार, वैसा ही अंधकार वन की तरह जब आपका मन हो जाए, तिमिर वन मतलब तिमिर मतलब अंधकार वन की तरह ऐसे व्यथा में चल जाओ कि आप हे मन, आप अंधकार वन की तरह होने लगो। जंगल, घना जंगल अंधकार होता है, उसमें सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती, ऊपर ही रह जाता है। तो इसीलिए कह रहा है अंधकार वन, जब आपका मन अंधकार वन की तरह जब होने लगे, तब मैं उषा सी ज्योति रखा। मैं उस समय, उषा मतलब सूर्य की किरण दिया कह रहा है, मैं उषा सी ज्योति रखा, मैं वहीं सूर्य की ज्योति मतलब किरण निकल कर आपके ऊपर दिखाई दूंगी। थोड़ा सा ऊपर देखना ना, मैं कहती कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं हर मुश्किलों में, हर संकटों में आप हमेशा मैं आपके साथ हूँ। कि जब आपका अंधेरा वन की तरह आपका मन हो जाए, मन विलीन हो जाए, मन दुखदाई हो जाए, चिर विषाद मतलब दुखदाई भी होता है क्या, दुखदाई हो जाए, उस समय मैं उषा बनकर, उषा की ज्योति की तरह फिर मैं आपके ऊपर दिखाई दूंगी। कहते कुसुम विकसित प्रात रे मन, हे मन तू देखना ना, मैं फूल की तरह विकसित होकर आपकी ज़िंदगी में आऊँगी और सुगंधित कर दूंगी आपको।
ये श्रद्धा विश्वास दिलाती है कि हे प्रभु, हे मन, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, और हम पर ऐसे भी हमेशा साथ रहती हैं। तो कहती है कि हे मन, मैं कुसुम बनकर आपके ज़िंदगी में आऊँगी और आपको शांति प्रदान करूँगी। आगे देखिए श्रद्धा क्या कहती है मन को। श्रद्धा कहती है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, कहती है हे मन, जहाँ मरु मतलब जहाँ मरुस्थल है, जहाँ मरुस्थल है, मरुस्थल मतलब खाली बालू का रेत, खाली बालू का रेत। तो जहाँ मरु ज्वाला धधकती है, बालू के रेत में जैसे राजस्थान वाली कहती है मरुस्थल है पूरा, वहाँ पानी की कमी है, बालू ही बालू है, वहाँ साफा मानो आग हमेशा धधकता रहता है। कहे कि वहाँ बरसात बहुत कम होती है, बहुत कम, धूप ज़्यादा निकलती है, अब बालू ही बालू है, तो मानो आगे पर पैर रख रहे, उस पर चलाश नहीं होता। तो कहता है कि जहाँ मरु ज्वाला धधकती, जहाँ मरुस्थल आग धधकती है, ज्वाला मतलब आग धधकती है, चातकी कण को तरसती, चातकी जो पक्षी होती है, चातकी पक्षी के नाम है, चातकी एक मात्र एक कण के लिए तरसने लगती है। चातकी एक पक्षी होती है जो बसंत ऋतु में बसंत ऋतु में एक प्यास की वो भूखी रहती है, वो इंतज़ार करती है सालों भर की कब बसंत ऋतु आएगी। चातकी एक पक्षी है, वो सालों भर इंतजार करती है कि कब वो बरसात आएगी, एक बूंद मेरे कंठों में जाएगा। तो कहती है कि चातकी कण को तरसती, वहाँ मरुस्थल में, मरुस्थल जैसा जब आपका मन हो जाए, आग की तरह आपका मरुस्थल जैसा आपका मन हो जाए, आग की तरह आपका कलेजा धड़कने लगे, और मानिए चातकी की तरह आप पानी को तरस, जिस पर चातकी कण के लिए तरसने लगती है, उस प्रकार आप प्यार के लिए तरसने लगे। उस समय कहते उन्हीं जीवन घाटियों में, मैं वैसे जीवन घाटियों में, मतलब वैसे आपके बुरे समयों में, आपको जब लगे कि कोई नहीं है साथ, तब मैं हूँ आपके साथ हमेशा। वैसे बुरे स्थितियों में मैं सरस बरसात रे मन, मैं हमेशा बरसने वाली बरसात बनकर आपकी ज़िंदगी में आऊँगी। जो एक बूंद के लिए व्याकुल है, वहाँ बरसात हो जाए, कितना खुश होगा। वहीं करें कि मैं बरसात बनकर आऊँगी आपके जीवन, ऐसे जीवन की परिस्थितियों में, उसे जीवन घाटियों में, वैसे दुखदायी जीवन में मैं बरसात बनकर आऊँगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आगे देखिए क्या कहती है श्रद्धा। श्रद्धा कहती है मन को, पवन की प्राचीर में रुक, जाला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्वावन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। कि आगे कहती है क्या कि पवन की प्राचीर में रुक, पवन मतलब क्या, पवन की प्राचीर में रुक, प्राचीर मतलब ऊंची चार दीवारी, पवन मतलब हवा, ब्यार, वायु, ठीक है। हवा के चार दीवारियों में जब रुक रुक के चलने लगे, तो मैं रुक रुक के आपके साथ नहीं चलूँगी, मैं हमेशा आपके साथ चलूँगी। जब हवा चार दीवारियों में रुक रुक कर चलने लगे, जाला जीवन जा रहा झुक, जहाँ लगे कि मेरा जीवन अब जल कर झुंका जा रहा है। श्रद्धा कहती है हे मन, जब आपको लगे कि आपका जीवन जल कर झुंका जा रहा है, इस झुलसते विश्वावन की मैं कुसुम ऋतु रात्र मन, इस ऐसे झुलसते हुए विश्व में, मानो आप जंगल में हैं, विश्व जंगल में है, आप झुलस रहे हैं, तो मैं वहाँ, श्रद्धा कहती है कि मैं वहाँ कुसुम फूलों की ऋतु मतलब बसंत ऋतु बनकर आऊँगा हे मन, कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यहाँ इस बात से क्या सिद्ध होता है कि हाँ, श्रद्धा हर वक्त, हर बुरे स्थितियों में, हर संकटों में, हर खुशहाली में, हर दुखदाई में साथ रहती है। किसके? मन के साथ रहना चाहती है। फिर आगे कहती है श्रद्धा, चिर निराशा निर्धर से, चिर निराशा निर्धर से आगे कहती है कि चिर निराशा निर्धर से, निर्धर मतलब बादल, जब निराशा का बादलों में आप घिर जाए, घनघोर, चिर निराशा, घनघोर निराशा के बादलों में आप घिर जाए, निर्धर मतलब बादल, बादलों में घिर जाए, प्रतिछायित अश्रु सर में, प्रतिछायित अश्रु सर में, प्रतिछायित मतलब छाया हुआ, अश्रु मतलब आंसू, जब सर मतलब सरोवर मतलब तालाब, जब आपके आंसू मानो तो तालाब की तरह मतलब इतना बहने लगे जैसे तालाब भर जाए, वैसे स्थितियों में मधुप मुखर मरंद मकुलित, वैसे स्थितियों में मैं मधुप मतलब भांवरा, मैं भांवरा बनकर आपके पास आऊँगी, आपको मरंद मुकुलित, मैं आपको क्या कर दूँगी, कलियों से, जब आपका कली समाप्त, फूलों की जब कलियाँ समाप्त होने लगती है, कलियों की तरह आपको फिर से जीवन में मैं खुशियों से भर दूँगी। कहती है मैं सजल जलजात रे मन, मैं, श्रद्धा कहती है कि मैं सजल जलजात रे, सजल मतलब उसको कहते हैं किसे,
सजल जलजात, जलजात मतलब कहते हैं कमल को। मैं कमल के फूल की तरह, जब कमल फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ों में फूलता है। जब आपकी ज़िंदगी ऐसे सापा बुरे स्थिति में आ जाए, खराब पानी की तरह, कैसे खराब पानी में कमल निकल जाता है, तो ऐसे जब पानी की तरह आपका स्थिति हो जाए, उस समय मैं कमल के फूल बनकर आपकी ज़िंदगी में निकलूँगी। अतः इस कविता समाप्त हुई। मैं इनका प्रश्न लेकर आऊँगा। इतना ध्यान रखिए कि जो श्रद्धा है वो मन के साथ हमेशा रहना चाहती है, हमेशा रहती है। तो हम सब मन हैं, हम सब मनु के संतान हैं, मानव है, मन है। और श्रद्धा हमेशा साथ रहती है। शादी होने के बाद आप लोग अभी भी श्रद्धा के साथ रहते हैं का? ये चैप्टर समाप्त मैं प्रश्न लेकर आऊँगा। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब बताइएगा समझ आया कि नहीं आया, कहिएगा यह सब बहुत बेहतर समझ आया। मुझे भी बहुत खुशी होती है सुनकर। मैं बहुत बेहतर से समझाने का प्रयास भी किया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।